फ्रेंड्स, आज सब्जेक्ट मैथ स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 8 हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। 3 स्टेप में बटा हुआ है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड और मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। ये हमारा राइट एंगल है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है फ्रेंड्स? तो ये हमारा जो राइट एंगल है उसकी साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री शो करता है। तो सबसे पहले ये हमारा राइट एंगल है। हमने यहाँ नाम लिख दिया ए, बी और सी, और ए सी हमारा एक एंगल है, समझ लो। तो ये जो ए और सी है, क्या बोलते हैं उसको हम? हाइपोटेनमस, शॉर्ट में एच बोलेंगे। जो हमारा एंगल है उसके जो साइड है उसको बेस बोलते हैं, शॉर्ट में उसको बी बोलते हैं। और उसकी जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड यहाँ से, उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो उसको शॉर्ट में हम पी लिख देते हैं। बच्चों, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा राइट एंगल है उसके 90 डिग्री का एंगल है, और उसमें हमने एंगल एक सी ले लिया है। ए बी सी है। जो ये साइड है, जो सबसे ज़्यादा साइड होती है वैल्यूज़ की, उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। जो हमारा एंगल है उसकी साइड है उसको हम बेस बोलते हैं, और उसकी ऑपोजिट साइड होते हैं उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो पहले तो आपको ये इंट्रोडक्शन दे दिया कि राइट एंगल क्या है हमारा। अब समझो, कुछ उसकी साइन है, वो साइन का जो मेजरमेंट है वो हमें समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ हमें लिखना है ए, थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेना फ्रेंड्स। साइन, उसके बाद हमारे पास है कोस, और थर्ड नंबर हमारे पास टेन, शॉर्ट में भी लिखते हैं। कोई हमारा एक एंगल है तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए। ओके। अब उसकी फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, उसके ऊपर से हमें कुछ मेजरमेंट निकालना है। तो साइन की हमारी फॉर्मूला है, तो एक शॉर्ट फॉर्मूला बहुत पुरानी है, ये माइंड में रखना है। पी बी पी बोलते लोग कहीं, पुरानी सा है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद और एच एच बी, हर हर बोले। तो समझ लो, ये ए पी अपॉन एच मीन्स, पी मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेन्यूस। ये हमारी साइन की फॉर्मूला है, पी अपॉन एच। फिर बाद में आगे फॉर्मूला लिखते हैं। कोस की फॉर्मूला है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बी अपॉन एच। और टेन, उसकी फॉर्मूला हमारी पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस। अब समझो साइन की फॉर्मूला कैसे बनेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारा एंगल है, ट्राइंगल, राइट एंगल है हमारा, उसमें परपेंडिकुलर ए साइड है हमारी ए बी, तो हमारी फॉर्मूला बनेगी यहाँ ए बी। और हाइपोटेन्यूस, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, क्या है? ए सी। डिवाइड में आ जाएगा ए सी। तो ऐसे आप फॉर्मूला बना देंगे एकदम इसी तरफ से। फ्रेंड्स, कॉस की फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस, ये बेस हमारा है, क्या है? बी सी। और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है? ए एच, ए सी। टेन की क्या फॉर्मूला है? परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, तो ये परपेंडिकुलर हमारा है ए बी। और बेस, बेस क्या हमारा? बी सी। तो यहाँ से आप ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं। तो बच्चों, एकदम सिंपल सा चैप्टर है। तो साइन, कॉस और टेन की सर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहती, तो एकदम इजी। ये फॉर्मूला बहुत पुरानी है, ये माइंड में रखना है। पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे माइंड में रखना है। हर हर बोले। ओके। तो P अपॉन एच साइन की, B अपॉन एच कोस की, और टेन की P अपॉन बी।
तो यहाँ से इस तरफ आएंगे तो ये 3 फॉर्मूला बन जाएगी। अब यहाँ से आपको ऊपर जाना है तो और 3 फॉर्मूला बनेगी फ्रेंड्स। तो समझते बाकी की 3 फॉर्मूला कौन सी हमारे पास है। एक कोसेक है, 5th नंबर की हमारे पास है सेक, और 6th नंबर की हमारे पास है कॉट। उससे उल्टा करो रेसिप्रोकल जिसे, तो H अपॉन P ये कोसेक की फॉर्मूला बन जाएगी, सेक की H अपॉन B, और कॉट की फॉर्मूला B अपॉन P। यहाँ से उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, B अपॉन P। कैसे, तो हाइपोथीमस, तो हमारा हाइपोथीमस है AC डिवाइड P मीन्स परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा AB, हमने AB लिख दिया। सेक की फॉर्मूला क्या होगी हमारी H अपॉन B, H मीन्स हाइपोथीनमस AC डिवाइड बेस, बेस क्या हमारा BC, और कॉट की फॉर्मूला फ्रेंड्स 10 से ऑपोजिट है, P बाई B है तो B अपॉन P है, तो ये भी बहुत सिंपल से आगे बहुत काम में आएगी। तो B मीन्स बेस हमारा BC, और P मीन्स परपेंडिकुलर हमारा AB। तो ऐसे आप फॉर्मूला इजी तरह से, बस एक टॉपिक माइंड में रखना है, अगर एक पॉइंट आपके माइंड में हो गया तो आप इस 6 फॉर्मूला आराम से कर सकोगे। तो एकदम सिंपल सी फॉर्मूला थी। अब एक दूसरी बात समझ लेते हैं, ये हमारा थोड़ा बेस है चैप्टर का, जो इंट्रोडक्शन बाद में हम सम करेंगे, तो पहले चैप्टर का जो बेस क्या है वो इंट्रोडक्शन में हम लेते हैं। अब दूसरा एक कंसेप्ट हमारे पास है पाइथागोरस थियरम। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो हमारा राइट एंगल है उसमें से कोई भी 3 साइड में से कोई 2 साइड की वैल्यू हमें दी है और बाकी एक साइड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो सम हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा, तो उसके लिए अभी से एक फॉर्मूला साइड में रखना है। तो ये पाइथागोरस हमारा है, तो ये हमारा यहाँ से एंगल है, ये हमारा हाइपोथीमस है जो आपको इसने एंगल लिया है, तो ये सामने उसकी ऑपोजिट साइड है, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये जो हमारा बेस है। तो अब उसकी फॉर्मूला हमारी जो हाइपोथीमस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 साइड है, 2 साइड का स्क्वायर का सम, तो P परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए बेस का स्क्वायर। तो आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है हाइपोथीमस की साइड है AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर हमारा है AB स्क्वायर प्लस ए बी हमारा बेस है BC स्क्वायर। तो ऐसे आप फॉर्मूला बना के पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये 3 साइड में से कोई 2 साइड की वैल्यू आपके पास है और एक साइड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ये फॉर्मूला से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम में आ गया, माइंड में रखना। और ये चैप्टर का बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है फ्रेंड्स, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसमें जो थीटा होता है, यहाँ हमारे पास कोई साइड है उसकी वैल्यू होगी, उसका दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ कोई साइड की वैल्यू नहीं है। तो आपको जो डिग्री हमारे पास है उसकी वैल्यू आपको मेमोराइज करनी है। तो पूरा टेबल बच्चे रटते हैं और दिक्कत होती है कि सर ये टेबल हमें नहीं होता, तो एकदम इजी मेथड मेरे पास है, तो वो माइंड में रखना फ्रेंड्स, कैसे आप कर सकते हो इजी मेथड से। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको कैसे प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स, तो माइंड में रखना है। सबसे पहले मैंने हमारा टाइम सेव हो इसलिए मैंने पहले से टेबल ड्रॉ कर दिया, उसकी वैल्यू कैसे करनी है तो समझ लो। सबसे पहले साइन थीटा की 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 और उससे ज़्यादा डिग्री आती है वो तो 11 12 में आएगी, अभी अभी 10 के लिए इतना काफ़ी है। तो समझ लो सबसे पहले जी कोई मैथ 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी और 9 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। बस इतना तो आप सब बच्चे कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट होगा एंड से कंप्लीट, तो 0 से 1 ऐसे लिख देना है। अब समझ लो बहुत ईजी है, अब ये माइंड में रख देना। कई लोग दूसरी मेथड से करवाते हैं लेकिन ये करोगे बहुत ईजी रहेगा। सभी के डिवाइड में आप यहाँ 2 रख दो बेटा, क्या रखना है हमें 2 रखना है।
तो तीनों के डिवाइड में आपने 2 रख दिया तो एकदम इजी हो गया। अब यहाँ 1 लिख दो। यहाँ आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको 1 लिख देना है और यहाँ आपको 3 लिखना है, बस इतना माइंड में रखना है। सभी के डिवाइड में 2 लिख दिया, यहाँ 1 1 और 3 लिख दिया। बस अब 45 में ये डिवाइड में जो 2 है वहाँ रूट कर देना है और 60 डिग्री में 3 है वहाँ आपको रूट कर देना। बस इतना आपने कर दिया तो पूरा टेबल आपका इजी हो जाएगा। बस इतना माइंड में रखना है, 0 से स्टार्ट करना है, 1 से कंप्लीट करना है। तीनों के डिवाइड में 2 लिख देना है, ऊपर यहाँ 1 1 और यहाँ 3, यहाँ 2 का रूट कर देना है, यहाँ 3 रूट में लेना है। बस अब आपने कर दिया। अब कोस आपके लिए इजी हो जाएगा, उससे उल्टा लिख दो, यहाँ से उसे ऑपोजिट कर दो, यहाँ से 1, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी √3/2, ये एज इट इज रहेगी 1/√2, यहाँ ऑपोजिट 1/2 और यहाँ 0 पे। तो cos थीटा की वैल्यू आपको एकदम इजी से हो जाएगी। अब टेन थीटा हम कैसे लाएंगे फ्रेंड्स, तो टेन थीटा की फॉर्मूला हमारी है साइन अपॉन कोस। तो 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0 आएगा, ये 1/2 डिवाइड हमने √3/2 करा। अब फ्रेंड्स ये वैल्यू को ए वैल्यू से डिवाइड करना है, तो ये देखो ये मेन डिवाइडेशन है, तो दोनों का डिवाइडेशन 2 2 निकल जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। अब उसको इससे डिवाइड करना है, तो मैंने डिवाइडेशन की मार्किंग कर दी, ये अमाउंट डिवाइड ये अमाउंट, दोनों की डिवाइडेशन सेम है तो दोनों की डिवाइडेशन निकाल दो। ये यहाँ से 2 2 निकल गया तो 1/1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ भी ऐसे करना है, साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा, तो ए अमाउंट डिवाइड में अमाउंट, तो दोनों की डिवाइडेशन सेम है, जैसे 2 2 निकाल दिया, तो √3 को हमने 1 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा हमारा √3, और 1 को 0 से डिवाइड करना है। बच्चों 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, तो उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, शॉर्ट में लिखता हूँ एन डी, या तो इन्फिनिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब 10 की वैल्यू हो गई। अब एक टेबल आपका पूरा हो गया, तो बाकी आराम से कर सकते हो, समझ लो। 10 से डायरेक्ट कोट में आना, उससे उल्टा करना, जैसे हमने साइन में उल्टा किया था, 1 यहाँ लिख दिया था, ये वैल्यू यहाँ लिख दी थी, तो सेम आपको ऐसे करना है टेंस में। यहाँ 10 पे से कोट में आना है, यहाँ कैसे, तो यहाँ से ऑपोजिट कर दें, एन डी नॉट डिफाइंड यहाँ लिख देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद ये वैल्यू √3 यहाँ लिख देंगे, √3, ये वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे, ये वैल्यू वहाँ लिख देंगे 1/√3 और ये 0 यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका फिक्स हो गया फ्रेंड्स। अब समझ लो, बस एक ही टेबल पे फाइंड करना है, एक ही आपको रो फाइंड करनी है, तो आके सेक आराम से कर सकेंगे। कॉसेक क्या है फ्रेंड्स, हमारा कॉसेक, तो साइन का उल्टा कर देना है, साइन का उल्टा, ठीक है ऐसे। तो क्या करना है हमको, यहाँ साइन का उल्टा करना, उसका मतलब यहाँ 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो किसी को 0 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो नॉट डिफाइंड यहाँ लिख देना है। अब उसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 है तो 2/1, 1/2 है तो रेसिप्रोकल 2/1, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आएगा हमारा यहाँ 2। अब समझ लिया, उसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो √2 को 1 से डिवाइड किया तो √2 ही रहेगा। उसका रेसिप्रोकल कर दो, 2 ऊपर जाएगा, रूट नीचे आएगा, तो 2/√3 नीचे आ जाएगा, और 1 उसका रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। ओके, अब कोसेक की वैल्यू हो गई, तो सेक आराम कर सकते हो, सेक थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड, ऑपोजिट, ऐसे यहाँ लिख दो, उसको यहाँ लिख दो, ए एज इट इज, उसे यहाँ लिख दो और उसे यहाँ, तो 1 ये यहाँ आ जाएगा, 2/√3, ये √2 एज इट इज है, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, नॉट डिफाइंड यहाँ, उससे उल्टा। जैसे हमने साइन पर से कोस में फाइंड किया था, साइन की वैल्यू आ गई, कोस में क्या है उसका उल्टा, ये यहाँ 1 लिख दिया था, ये वैल्यू यहाँ लिख दी, ये वैल्यू एज इट इज, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू, तो सेम आपने कोसेक फाइंड किया तो उसके बाद सेक फाइंड कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड यहाँ, 2 उससे ऊपर, एज इट इज रहेगा, ये यहाँ और यहाँ, तो एज इट इज। तो बच्चों एकदम इजी तरफ से आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल फाइंड कर सकते हो, बस सिर्फ आपको साइन की ये 3 वैल्यू माइंड में रखनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सम स्टार्ट करेंगे और कुछ और फॉर्मूला भी समझेंगे।